दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है? COOH। ठीक है, जब हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इसमें सफिक्स या अनुलग्न के रूप में क्या जुड़ जाता है? याद है ना, अनुलग्न के रूप में क्या हो जाता है? ओइक। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? एल्केन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड लिए रहते हैं ये सारे फंक्शनल ग्रुप। तो सिंगल बॉन्ड COOH, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ेगा? R, एल्केन। तो नियम क्या है? एल्केन प्लस ओइक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्केनोइक। सूत्र क्या है? R सिंगल बॉन्ड COOH। R का मतलब क्या है कि पूरी आपकी एल्केन श्रेणी, यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर कैपिटल R लिखा है मतलब वहां पे सब कुछ भी जोड़ सकते हो। कुछ भी मतलब आप मेथेन भी जोड़ सकते हो, एथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, मतलब डेकेन तक कोई भी कार्बनिक यौगिक यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो जल्दी से हम इसका आईयूपीएसी नाम समझ लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि जब कार्बोक्सिलिक होगा तो इसमें सफिक्स के रूप में लास्ट में क्या लग जाएगा? मूल शब्द के लास्ट में ओइक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है HCOOH, इसका साधारण नाम क्या है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। और फॉर्मिक अम्ल देखो किसमें पाया जाता है? ये अम्ल जो है ना, वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। देखो, तो फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में। इसीलिए जब चींटी काटती है ना तो हल्की जलन सी होती है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें क्या है? फॉर्मिक अम्ल। अब आईयूपीएसी नाम बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का? कार्बन कितने हैं? 1। ठीक है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? मेथ। ठीक है, मेथ में क्या जुड़ गया? ओइक, तो क्या बन गया? मेथेनोइक। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे कार्बन कितने हैं? काउंट कर लीजिए, 1 और 2। तो साधारण नाम इसका क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल खट्टा होता है, किसमें पाया जाता है? सिरका में। आपने सिरका का नाम तो बहुत सुना होगा और डाला भी होगा अपने चाउमीन में, और बहुत सारी चीजों में डलता है सिरका, अचार में भी डलता है, बहुत खट्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सिरका आपका एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसे। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटिक अम्ल साधारण नाम हो गया। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एथेनोइक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक। सब में लास्ट में ओइक लगा देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3। तो ये इसका साधारण नाम प्रोपियोनिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? वसा या फैट या तेल में। ठीक है, तो प्रोपियोनिक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन किसमें होता है? प्रोपेन में। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिओइक। ठीक है, प्रोपिओइक। और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये साधारण नाम ब्यूटारिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? बटर में। जैसे बटर, अमूल बटर। ठीक है, तो इसमें क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल, याद रखना। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक। ठीक है, इसी तरह 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को वैसे हम पेंटेनिक अम्ल भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल नाम इसका क्या होता है? वेलेरिक अम्ल। जो पाया कहाँ जाता है? पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? वेलेरिक अम्ल। ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5, तो 5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक। ठीक है, अब यहाँ से ये चीजें क्लियर है। अब आगे हम कुछ नॉर्मल जो आईयूपीएसी नाम इसकी है वो देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहले जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है वहां से उस कार्बनिक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये किसकी श्रृंखला होगी? ब्यूटेन की। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले सबसे कम नंबर किसको देंगे? जिधर से आपका एक क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, तो यहाँ से सबसे पहले नंबरिंग शुरू करेंगे। तो कहाँ से नंबर? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा है? तीसरे नंबर पे क्लोरीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। ठीक है,
श्रृंखला किसकी है ये? ब्यूटेन की। ब्यूटेन के साथ क्या जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब रहता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? ओइक। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 पहले जगह पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो 1 ब्यूटेनोइक। ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 इधर से है, फिर से वही 1 2 3 4। किस जगह पे मेथिल ग्रुप है? तीसरे जगह पे। तो क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। ठीक है। फिर 1 किसकी श्रृंखला? ब्यूटेन की। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेनोइक। ठीक है, ये क्लियर है? डरना नहीं, इसमें बहुत आसान है ये। ठीक है। अब देखिए तीसरा, अगर इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले सबसे लंबी चेन तो देखिए 1 2 3 1 2 3 किधर से भी हम कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, किसी को भी ले लिया हमने, ये। ठीक है। तो कहां से चुनाव कर लेते हैं? किधर से भी, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में है तो एक नहीं, चलो फिर इसको सीधे ही कर लेते हैं ना। हाँ, यहाँ से ही कर लेते हैं। ठीक है। तो एक भी कैसा लिख रहे हैं? 1 2 3 3 किसमें होते हैं? प्रोपेन में। कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? 1 और 2। कौन से है? मेथिल। कितने मेथिल है? 2। तो 2, एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है। तो 2, 2 कितने मेथिल? 2। तो 2 के लिए डाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथिल। और पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक कहां जुड़ा है? पहले नंबर पे। तो 1 प्रोपेनोइक। ठीक है। इसी तरह से ये तो नॉर्मल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितने कार्बन हो गए? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्सेनोइक। ठीक है। तो ये हो गया आपका IUPAC नाम। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाता है, समझ में नहीं आता है, दोनों चीजें अगर हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।